हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें सबसे पहले आज हम हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे 26 जून 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी ये टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो है, देखिए आज तीन ही एडिटोरियल है, तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और जिसको जानना भी जरूरी है क्योंकि दो आर्टिकल, जो ये पहला आर्टिकल और ये इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो तमिल के ऊपर है, ठीक है, और एक वैक्सीन के ऊपर है। और एक जो आपका आर्टिकल था वो आपके जो मणिपुर में वायलेंस हो रहे थे उसके ऊपर रहते, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे बात समझा रखा है तो इसलिए उस आर्टिकल को आज लिया नहीं, ठीक है। और दो आर्टिकल जो तीन आर्टिकल है वो आपकी पॉलिटिकल आर्टिकल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, अनइवन प्रोग्रेस स्टार्क इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी इन तमिलनाडु, ठीक है। क्या बताया जा रहा है इसको जानने की कोशिश कीजिए। देखिए तमिलनाडु हमें पता है जो हमारा सदर्न स्टेट है ये आपका तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है, और इधर आपका केरल है, ठीक है। अब तमिलनाडु की बात कीजिए तो यहाँ पे कम्युनिटी कौन सी रहती है, तमिल कम्युनिटी रहती है, ठीक है, जो अभी अगले आर्टिकल में इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो सोशल भी हो और साथ ही साथ इकोनॉमिक, दो वर्ड है इसमें, एक है सोशल और एक है आपका इकोनॉमिक। सोशल क्या होता है, सोशल का मतलब है कि भैया आप एक कम्युनिटी की, मतलब कम्युनिटी तो नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे यहाँ पे, पीपल की जो है किस तरह से हेल्प कर रहे हो उनको, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट को जो गेट करने के लिए आप गवर्नमेंट जो है किस तरह की स्टेप ले रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि रोड हो गया, सड़कें हो गई, आपकी क्या नाम है बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। तो जैसे कम्युनिटी हाउस वगैरह हो गए, ये भी एक सोशल में ही आता है, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप अगर सोशल चीजों पे काम करो तो इकोनॉमिक चीजें ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेवलप होगी। यानी कि इकोनॉमिक का मतलब है कि पैसा, पैसा जो है आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आगे के टाइम पे जाने के बाद वो एक वर्किंग क्लास बनेगा, ठीक है, और वर्किंग क्लास बनेगा तो वो क्या करेगा, वेजेस कमाएगा, और वेजेस कमाएगा यानी कि वर्क करेगा, ठीक है। जब वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन जो होंगे वो देश के वो क्या होंगे, आपके ठीक होंगे, ठीक है, समझ में। तो यही चीज ये बता रहा है। तो तमिलनाडु में क्या है, जो तमिलनाडु जो कर रहा है आज के टाइम पे मोस्ट लीडिंग जो आपका एक स्टेट बन चुका है इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर रूप में। लेकिन इसमें कुछ कमियां बताई जा रही है कि इनकी जो कमियां है वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो यही चीज बता रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए तमिलनाडु का सोशियो इंडिकेटर तो अच्छा है, अगर बात की जाए इसके तीन बेस्ट, क्यों कहा जाता है इसको, इसके जो फीचर्स है तीन बेस्ट स्टेट के टर्म में जोड़े जाते हैं। सबसे पहले तो अटेंडेंस, ठीक है, स्कूल में अटेंडेंस यानी कि महिलाओं का शेयर, अटेंडेंस इन द सेंस कि जो गर्ल्स है, ठीक है, या फिर जो कॉलेज की लड़कियां हैं उसकी इनरोलमेंट कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चे जन्म लेते ही, मान लीजिए आज जन्म हुआ और जन्म के 21 दिन के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है रेट की किस वजह से होता है कि आप मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है माँ को वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो सकता है। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है, लो है। और जो लो और क्या दिखाता है, स्टंटेड मतलब एज के हिसाब से जो हाइट की बात की जाती है, ठीक है, उसमें भी इनमें कमी देखी जाती है बाकी स्टेट के मुकाबले, ठीक है। और अगर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन में तो हायर इनरोलमेंट है, ठीक है, जिसके कारण से जो इंडिया का जो ग्रोस जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं एक रोल निभाता है तमिलनाडु, जिससे कि इंडिया की जीडीपी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। अगर हम इसके कुछ चीजों को बात करें तो कुछ चीजों में तो ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। और ये बेटर परफॉर्मेंस अदर स्टेट जो कि स्पेशली नॉर्थ में उनसे बेटर कर रहा है, लेकिन इनके अंदर क्या कमी दिख रही है, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की डाटा दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कमी आ रही है। कुछ पॉकेट्स में क्या हो रही है, कमी आ रही है, आपस में ही, मतलब इंट्रा रीजनल जिसको कहेंगे, ठीक है, इंटर रीजनल नहीं, इंट्रा रीजनल, ठीक है। जो दे स्टेट से स्टेट, यानी कि आप अगर कंपेयर कर रहे हो तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश से, तो ये एक स्टेट का कंपैरिजन हुआ। लेकिन अगर तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट को जैसे कन्याकुमारी हो गया और चेन्नई हो गया, इन दोनों की अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, कुछ पॉकेट्स में ये लैग कर रहा है, ठीक है, हर पॉकेट में नहीं, कुछ पॉकेट्स में, ठीक है। जो नाम दे रखे हैं तो नाम इतना आपको याद करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये जो है तमिलनाडु जो है वो 8 इंडिकेटर पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एनालिसिस किया गया और वहां पे पाया गया। तो हम इन 8 इंडिकेटर को देखते हैं। सबसे पहला है क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल यानी कि फ्यूल से मतलब होता है कि आपकी ईंधन, जैसे आपकी एलपीजी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, एलपीजी में आपका नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गई, ये सारी, और इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। सोलर एनर्जी भी हो जाती है इसमें क्योंकि उससे खाना बनता है। तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी है वो कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है यहाँ कितना अच्छा काम कर रही है उस चीज को बता रहा है। लेकिन कुछ एरिया में ये कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। अब देख सकते हो ये कौन कौन सी एरिया है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो इस पे हमें जाना नहीं है। तो किन चीजों पे काम कर रही है, क्लीन फ्यूल पे काम कर रही है। दूसरी, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन, ठीक है, जैसे पैड्स वगैरह, ठीक है, या फिर लड़कियों की जो है क्लिनिकल हेल्थ चेकअप के लिए बात की जाए, ठीक है, या साफ सफाई की बात की जाए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हाउस होल्ड की साफ सफाई की बात की जाए, या जो आप पब्लिक प्लेस चाहते हो वहां की साफ सफाई की बात की जाए। तो मतलब जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में कितना सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप पब्लिक हॉस्पिटल जाते हो तो वहां सैनिटेशन है कि नहीं। गर्ल्स की बात की जाए, गर्ल्स में अवेयरनेस है कि नहीं सैनिटेशन के मामले में। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है कि इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में इनमें भी कमी आ रही है। आप चार्ट वगैरह देख सकते हो, इस चार्ट वगैरह में लिखा हुआ है सारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं स्टंटेड की, यानी कि लो हाइट, एज के हिसाब से आदमी छोटा रह जाना। जैसे अगर एज है 13 तो उसको अगर सपोज करो 4-5 जो है सेंटीमीटर 4-5 जो है फीट जो है लंबा होना चाहिए, लेकिन उसकी हाइट 4 फीट तक रह जाती है या 3.5 फीट रह जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टंटेड, ठीक है, वो बच्चा जो है रह जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वही बात की जा रही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है वो चीज देखने को आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे गर्ल्स के कंडीशन की बात की जाए तो गर्ल्स का कंडीशन और ही ज्यादा खराब है उस मामले में, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपके सोशल इंडिकेटर जो है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो आपके ग्राउंड रूट लेवल पे कितना काम कर रहे हैं। अगर वो ग्राउंड रूट लेवल पे यानी कि हर एक एस्पेक्ट में अगर वो बेटर काम कर रहे हैं, हर एक एरिया में अगर हर एक पॉकेट में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्टेट की ग्रोथ जो है और अच्छी तरह से दिखाएगी। अगर आपकी हर एक पॉकेट में सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो स्टेट की ग्रोथ को ठीक तरीके से नहीं दिखाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे, फोर्थ क्या है कि भाई मैरिड है टीनेजर। देखिए कुछ अगर तमिलनाडु को देखा जाए, टीनेजर की मैरिज जो है वो जल्दी नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब लड़कियों की शादी जो है जल्दी नहीं कराई जाती है वहां पे, क्योंकि एजुकेटेड क्लासेस है। एजुकेटेड क्लासेस क्या चाहेंगे कि हमारी बच्ची जो है या हमारी लड़की जो है वो थोड़ा सा और पढ़ ले और अच्छे से लड़के देख के शादी करेंगे, ठीक है। तो ये सोचते हैं, तो यही सोच कहीं ना कहीं हर पॉकेट तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। कुछ जो चुनिंदे चीजें हैं, जगह है, वहां तक पहुंचा है, ठीक है। अगर बात करें पीपल एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये एक बेटर चीजें हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ पे जो लो लेवल के जो वर्कर है यानी कि लो लेवल की जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर 99% हम बात करें
कहाँ पे हमारे एमएसएमई में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे देश को देता है। अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारा देश की जीडीपी और ज्यादा बेटर हो जाए। तो इसके लिए अलग अलग स्कीम आपको पता है गवर्नमेंट जो है निकालती रहती है, ठीक है। और क्यों? ताकि इसका जो है ग्रोथ हो सके, और इसका ग्रोथ होगा यानी कि एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ होगा। एमएसएमई का मतलब है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अगर इस पॉकेट्स का ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा मिलेगा। अगर आप एक सपोज करो एक अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है, अगर आपके एरिया में लगेगा तो क्या होगा? उस एरिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उस एरिया में लोग जो है एम्प्लॉयड होंगे, उस एरिया में लोगों की वेजेस जो होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, एमएसएमई है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए और उनको क्या किया जाए? स्ट्रेंथ किया जाए, ताकि वो और लोगों को क्या कर सके? आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। 7 जो चार्ट बता रहे हैं वो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी। देखिए पुवर्टी को हम एक तरीके से नहीं आंक सकते। एक आदमी गरीब है, आप कैसे बताएंगे? क्या वो पैसे के हिसाब से गरीब है? ये कहना सही है? मान लीजिए आज उसको 50,000 रुपए दे दिया जाए किसी आदमी के पास जिसके पास एक भी रुपए नहीं था, 50,000 रुपए दे दिए जाए, क्या जरूरी है कल वो गरीब नहीं होगा? 50,000 क्या है, 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पुवर्टी को अलग अलग डायमेंशन में देखा जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशन पुवर्टी, ठीक है। चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, अगर कोई हेल्थ के सेक्टर में अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसके पास पैसे तो हो रहे हैं लेकिन हेल्थ उसको ठीक तरीके से नहीं मिल रहा, तो वो भी एक पुवर्टी का रीजन हो सकता है कि हेल्थ ठीक नहीं है जिसकी वजह से पुवर्टी आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब आप अगर घर में एक कमाने वाला है और उसकी हेल्थ ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं आप जो फैमिली है वो पुवर्टी से जूझती है। दूसरी एजुकेशन, एजुकेशन ठीक नहीं हो तो आप दो ही लोग हो और एजुकेशन ही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे? 4-4, 5-5 हजार की जॉब करोगे, ठीक है। तो वो क्या करता है? आपकी क्या पुवर्टी को दूर कर देगी? क्योंकि डिपेंडेबिलिटी जो लोग हैं वो ज्यादा है। दो लोग कमा रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, और आप 10-10 हजार रुपए कमा रहे हो, 20 हजार रुपए टोटल आ रहे हैं, और आपके घर के खर्चे हैं 25 हजार रुपए, तो क्या इतने में मैनेज हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको भी कहते हैं एक पुवर्टी का एक कारण भी इसको ही बताया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप किस तरह से रहन सहन कर रहे हो, ये भी मल्टी डायमेंशन। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपका स्टैंडर्ड क्या होगा? अच्छा होगा, अदरवाइज आपका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अगर बात की जाए अभी लाखों में चलती है करंट प्राइस में, ठीक है। प्राइस जो है लाखों में है, 2019 के 19-20 की डाटा बता रही है। लेकिन ये इसमें भी बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं लैग करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक का लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अगला जो टॉपिक है आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेटमेंटशिप, ठीक है। क्या बताया जा रहा है? देखिए कि यहाँ पे भी तमिल कम्युनिटी की बात की जा रही है। जो तमिल कम्युनिटी है इंडिया में, ठीक है, उसको उसकी इतनी बात नहीं की गई जितनी बात की गई है आपके डायस्पोरा। डायस्पोरा यानी कि जो प्रवासी है, प्रवासी जो इंडिया में पहले कहीं ना कभी रहते थे, अब वो बाहर सेटल हो गए या बाहर रहने लगे या किसी तरह से बाहर चले गए, ठीक है। तो वही चीज की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो इंडियन है वो इंडिया में तो कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं। अगर इंडिया की बात कीजिए कुछ पॉकेट्स में है ही इंडिया में, ठीक है, जैसे तमिलनाडु में है, हमारे केरल में कुछ एरिया में, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में, ठीक है, तमिल। लेकिन जो ये इंडिया से अलग देश में गए हैं, जैसे कि आपकी ईस्टर्न साइड गए हैं, ठीक है, जैसे आपके आप बात कर लो फिलीपींस वगैरह हो गया, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, इनमें इन्होंने यहाँ पे भी जाके अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इस चीज को बताया जा रहा है। तो इन्होंने अलग अलग डायमेंशन में कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो अपनी कल्चर के हिसाब से हो, हर फील्ड में कहीं ना कहीं इन्होंने क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसमें यही चीज बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को आके कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए।
लेकिन बहुत सारी जगह देखा जाए तो इनको डिस्प्लेस भी किया गया। चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तमिल की अगर बात की जाए, तमिल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग देने की बात कीजिए। अगर आप तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तमिल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तमिल कम्युनिटी बनी किससे? तमिल कम्युनिटी जो बनी है वो तमिल लैंग्वेज की वजह से बनी है। अगर आप लैंग्वेज को पूरी तरह से खत्म कर दोगे, ठीक है। एक और आर्टिकल भी आज का था जो कि पॉलिटिकल, थोड़े से पॉलिटिकल था, ठीक है, वो भी आपका तमिल के ऊपर ही था, लैंग्वेज के ऊपर। अगर आप तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दोगे तो क्या होगा कि तमिल कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी? नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आपको काम किस में करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा तमिल कम्युनिटी के ऊपर, यानी कि तमिल लैंग्वेज के ऊपर। अगर आप लैंग्वेज को बेटर कर सके, लैंग्वेज को आप प्रिजर्व कर सके, तो तमिल कम्युनिटी अपने आप ही सर्वाइव करेगी, ठीक है। अगर बात की जाए इंडियन डायस्पोरा की, तमिल जो है अलग अलग जगह पे फैले हुए, ठीक है, जो अलग अलग इंडिया की पॉपुलेशन जो है अलग अलग, जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। अगर बात की जाए म्यांमार भी है, मॉरिशियस भी है, साउथ अफ्रीका भी, तो इन कंट्री में फैले हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो है 3 आइडेंटिटी अब बन चुकी है। कितनी आइडेंटिटी? 3 आइडेंटिटी बन चुकी है। पहली कि ये तमिल है, दूसरी कि ये इंडियन तमिल है, ठीक है, और तीसरी जहां वो सेटल हुए हैं वहां की आइडेंटिटी, सेटल्ड हुए हैं वहां की आइडेंटिटी। यानी कि इनकी 3 आइडेंटिटी, एक तो तमिल है ये एक आइडेंटिटी, एक वो इंडियन है एक ये आइडेंटिटी, और दूसरा जहां वो सेटल हुए हैं उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। एक डायस्पोरिक राइटर क्या कहती है, यूएस भारती नाम है, वो कहती है मैं आई एम अ वुमेन विथ ए सीरीज ऑफ कंट्री, इट इज नेसेसरी टू मी टू पुट डाउन रूट्स वेयर आई लैंड वेर एवर आई चूज टू स्टे, ठीक है। तो क्या कहती है कि मैं वो वुमेन हूं जो कि अलग अलग कंट्री में जाती हूँ, ठीक है, अलग अलग कंट्री में जाती हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपना जो रूट है वो कहाँ रखूं, जहां मैं लैंड कर रहा हूं या जो कंट्री में मैं रहने की चूज कर रहा हूं, ठीक है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे जो है अपना जो रूट है उसको रखूं, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या बताया जा रहा है, तमिल डायस्पोरा जो है वो कहीं ना कहीं मैंने बताया जैसे कि अलग अलग चीजों में काम कर रहा है, जैसे कि आपके पॉलिटिकल चीजों में, पॉलिटिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक की बात की जाए, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, फाइन आर्ट में, स्पोर्ट्स, साइंस, हर फील्ड में कहीं ना कहीं तमिल जो है काम कर रहे हैं। इनमें कुछ नाम वगैरह जो है ये आपको दे रखे हैं, जानकी तेवर, टी.एस. मनियम, ठीक है, ये सब कुछ लोग हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं। अब अगर कुछ कंट्रीज की बात की जाए, वहां के इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से पड़े, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के एक बात को कहते हैं कि वो मलया में जब 1946 मार्च में एक स्पीच दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया फ्री होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे जब फ्री होने के बाद हमारे हाथ और लंबे और पावरफुल हो जाएंगे, जिससे कि हम हर एक तबके को, हर एक बच्चे को जो अब्रॉड में है उसकी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, और एक चीज इसमें इंक्लूड करते कहते हैं कि इंडिया के जो अब्रॉड है, जो इंडिया में जो बाहरी लोग रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। उनको यूनाइट होकर अपनी राइट्स को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा और गर्व से ये कहना पड़ेगा कि हम जो है इंडियन है, ठीक है। पहले भी कहते थे और आगे भी आपको कहना है, ठीक है ना, इस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज को जवाहरलाल नेहरू कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस आया, कुछ देशों को पहले इंडिपेंडेंस मिला, कुछ को बाद। जैसे यहाँ पे सिलोन की बात की जा रही है, सिलोन यानी कि श्रीलंका को पहले नाम से सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो सिलोन को जब आजादी मिली तो इंडिया से पहले मिली, तो वो क्या किए, अपनी लेजिस्लेटिव लाए और उसमें कुछ तमिलों का प्रावधान लाए, जिसको इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बर्मीज गवर्नमेंट की भी बात कीजिए, बर्मा की, उन्होंने कभी भी सिटीजनशिप नहीं दिया है, ठीक है। बहुत सारे जो तमिल है
उनको बाहर निकाला है, क्योंकि सिटीजनशिप नहीं दिया है। बहुत सारी अगर बात की जाए, जब डिपार्चर हो रहा था उस टाइम पे बर्मा की करेंसी क्या होगी, डीमोनेटाइज होगी, जिसके वजह से जो वहां की महिलाएं थी, जो तमिल महिलाएं थी, उन्होंने अपनी मंगलसूत्र तक भी नहीं ला सके आप इंडिया में। इस तरह का रिलेशन, इस तरह की जो है तमिल पे उस टाइम पे फेस करे थे। ठीक है, इन चीजों को क्या करना चाहिए, इन चीजों को सबसे पहले तो हमें बायलैटरल रिलेशन को कहीं ना कहीं हमें सुधारना पड़ेगा। हमारी बायलैटरल रिलेशन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए अपनी रिलेशन को गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक और कल्चर लेवल पे, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिया के फोस्टर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, फेडरल कैमरेडरी इज एसेंशियल। क्या बताया जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं फेडरल को एक मेलजोल बनाने की जरूरत है। सिर्फ मेलजोल नहीं, एक फ्रेंडशिप भी बनाने की जरूरत है। सिर्फ फॉर्मल हाय हेलो से कुछ नहीं होने वाला, आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी। स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक अच्छी मेलजोल, अच्छी फ्रेंडशिप अगर रहेगी तो ये क्या करेगी, जो हमारी ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट की एक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोसिक्यूट करता है माइनॉरिटीज को। ठीक है, और जिसमें आपके श्रीलंका इंक्लूड नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में अगर देखी जाए बहुत सारे तमिल ग्रुप जो है, एथनिक ग्रुप जो है रहते हैं, और श्रीलंका के जो तमिल ग्रुप है उनको उनके कास्ट के हिसाब से, उनकी एथनिक कास्ट के हिसाब से तमिलनाडु में भेज दिया जाता है, तमिलनाडु रिफ्यूजी बन जाता है। ठीक है, और न्यू दिल्ली बार बार क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भैया रिफ्यूजी को क्या करना चाहिए, अपने अपने एरिया में जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले तो हमें स्टेट्स और सेंटर को एक साथ लाना होगा और एक सॉल्यूशन पे, एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुंचना होगा कि इनके साथ। चलिए अगला न्यूज आपकी, न्यू डिजाइन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है किसको, mRNA वैक्सीन, जो कि आपकी कौन सी है, जेम कोवैक ओएम, यानी कि ये ज्यादातर इफेक्टिव किस पे है, आपके ओमिक्रॉन पे, ओमिक्रॉन वायरस पे, ओमिक्रॉन वायरस पे ज्यादा इफेक्टिव है, वेरिएंट पे जो है ज्यादा इफेक्टिव है। और ये बताया जा रहा है कि जो इसमें देखिए कोविड-19 जब आई तो इसको पेंडेमिक उस टाइम पे घोषित कर दिया गया, लेकिन आज के टाइम पे ये इतना ज्यादा सीवियर नहीं रहा। क्यों, आज के टाइम पे लोगों ने वैक्सीन ले लिया और आपके बूस्टर डोज भी ले लिया। अगर कोई नई वेरिएंट भी आता है तो इतने लोग जो है अब इतने डरते नहीं जितना पहले डरते थे। ठीक है, तो डाटा से क्या पता लगता है, डाटा से कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि अब जो है लोग जो है प्रिकॉशनरी डोज जो है, जो इतना जो, अब देखिए अगर आप प्रिकॉशनरी डोज की बात की जाए, सिर्फ 28% लोगों ने ही प्रिकॉशनरी डोज ले रखा है इंडिया में, तो वो अवेयर ही नहीं है बहुत सारे लोग, तो क्योंकि उन्होंने 2 वैक्सीन तो ले ही लिए, वही बहुत है। ठीक है ना, तो इंडिया में ये बनने वाली सबसे पहली mRNA वैक्सीन है, पहले बन चुकी है mRNA वैक्सीन से मॉडर्ना और फाइजर बन सकती है, लेकिन वो इंडिया की नहीं है, लेकिन ये पहली इंडिया की वैक्सीन है जो कि आपकी कोविड-19 के लिए बनी है और mRNA वैक्सीन है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है इंडिया कहीं ना कहीं अब जो है mRNA वैक्सीन बनाने के कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अगर इस तरह की फ्यूचर में वायरस कुछ ऐसा आता है तो उसकी अगर रैपिड प्रोडक्शन होना चाहिए तो कब वो कर सकता है। तो वैक्सीन अगर बात की जाए, वैक्सीन होता क्या है, कैसे वो इवॉल्व होता है, देखिए उसको अलग अलग स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, पेट्रिस डिसेस यानी कि जो एक टाइप का डिसेस होता है उसमें कुछ वायरस को रख के वहां उनको किल किया जाता है। ठीक है, इसको पेट्री डिसेस कहते हैं। पेट्री डिसेस के साथ साथ आपको एनिमल के बाद फिर आपको ह्यूमन पर भी ट्रायल करना होता है, और इसके अच्छे और बुरे का चीजों को आपको क्या करना होता है, नोट डाउन करना पड़ता है। अगर किसी भी चीज में
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वैक्सीन क्या हो जाएगा, वहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है, ऐसे टेक्नोलॉजी इजाद कर लिया है, ऐसे टेक्नोलॉजी बना लिया है जिससे कि इंडिया जो है अपनी वैक्सीन के प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी कर सकता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क की वजह से इंडिया को इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन जो है मिल रही है। अगर यूएस की बात की जाए, यूएस में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो बहुत सारी नोवल ड्रग्स पे इवोल्यूशन ही कर रही है बहुत साल से, और वैक्सीन पे भी। लेकिन इंडिया की जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो अभी गियर पकड़ चुकी है, एक्सेलरेट हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। ठीक है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं इवेल्युएटिंग फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लिया इंडिया में, और साथ ही साथ जो मिसट्रस्ट है, आर्बिट्री डिक्री है या लैक्स रेगुलेशन है, उसको भी क्लिनिकल ट्रायल में कहीं ना कहीं कम किया है। जो चीज हमें इंडिया के न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के हिसाब से हमें पता लगता है, इसने क्या किया, अलाउ किया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन को उस टाइम पे, जिससे इसके हर एक फेस को देखा गया, क्लिनिकल ट्रायल किया गया, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन लाया गया। ठीक है, जिससे कि इंडिया में जो है ड्रग में जो इंडिया में ड्रग्स बन रहे हैं उस पर मिसट्रस्ट ना पैदा हो। ठीक है ना, तो यही बात की जा रही है। और इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो बेकार की चीजें इंडिया में जो स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस है उसमें जो वीड्स वगैरह है उसको कहीं ना कहीं नॉन एसेंशियल है और उसको हटाना चाहिए, और इसकी सेफ्टी को मेजर करना चाहिए। इसकी जो रिएक्शन है नई ड्रग्स की या वैक्सीन की, उसको कहीं ना कहीं हमें नजर होनी चाहिए कि किस तरीके से, आपको पता है जैसे कि अभी जो दवाइयां वगैरह बन रही है वो अगर दूसरे जैसे श्रीलंका में अभी 10 लोगों की मौत बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो खबर आ रही है उस पर कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो उस चीजों पे भी हमें आज के टाइम पे काम करना चाहिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।